नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं मुकेश बसेना। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान सभा से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में विश्लेषण करेंगे, जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ठीक है, तो किसके द्वारा यह मांग की गई थी ब्रिटिश सरकार से? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू द्वारा यह मांग की गई थी ब्रिटिश सरकार से कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो इसके विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था एम.एन. राय के द्वारा। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, एम.एन. राय। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया? ठीक है, तो मूर्त रूप किसने दिया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा को मूर्त रूप दिया गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, तो वो वर्ष कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी। क्या उत्तर होगा? 1936 में। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्या था साथियों? जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद संविधान का निर्माण करेगी? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा, वो कौन सा योजना था? तो उत्तर होगा 1942 में क्रिप्स योजना। क्या होगा उत्तर? क्रिप्स योजना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ठीक है, तो सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की गई। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारत की संविधान सभा को गठन करने का आधार हमें मिला था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? ठीक है, तो संविधान सभा का निर्माण किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कौन सी योजना के तहत? सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ठीक है, तो किस अधिवेशन में रखी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, फैजपुर के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? ठीक है, तो कितने सदस्य होते थे? उत्तर होगा 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 मेंबर होते थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ये दिया है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, सही है। देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ये भी सही है ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दिया है, सी में दिया है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, ये भी सही है। तो अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 208 प्रतिनिधि कांग्रेस से निर्वाचित होकर आए थे। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 299। अगला प्रश्न है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए प्रतिनिधि कितने थे? ठीक है, तो देशी रियासतों के लिए प्रतिनिधि 70। सही उत्तर क्या होगा? 70 जो सदस्य थे देशी रियासतों के लिए संविधान सभा के पुनर्गठन में शामिल प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 229। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, क्या होगा? 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि का चुनाव करना था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रांतों की विधानसभा द्वारा संविधान सभा के सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था संविधान सभा में। ठीक है।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में जो देशी रियासत है हैदराबाद, उसके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन सी हैदराबाद। अगला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, ठीक है, किस प्रांत से निर्वाचन हुआ था? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? ठीक है, किस कारण बहिष्कार किया था? तो क्या है इसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया? संविधान सभा का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ठीक है, ऑप्शन दिया है समान मताधिकार, सीमित मताधिकार, सर्व मताधिकार और वर्गीय मताधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, ठीक है, किस प्रकार के क्या निर्वाचित थे, मनोनीत थे या नामांकित थे? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा के सदस्य जो थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, ठीक है, ऑप्शन दिया प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, गलत है। अगला ऑप्शन है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो थी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ठीक है, ऑप्शन दिया संविधान सभा ने, भारतीय संसद ने, ब्रिटिश संसद ने और गवर्नर जनरल ने। ठीक है, तो साथ ही इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए संविधान सभा ने। ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ठीक है, चुनाव कब संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। सही के उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1940 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में प्रथम अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1940 को पहला सत्र हुआ था संविधान सभा का। ठीक है, और याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और संविधान सभा का दूसरा सत्र हुआ था 11 दिसंबर 1940 को और तीसरा सत्र हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। इसकी 3 बैठकें हुई थी संविधान सभा की। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के प्रथम बैठक यानी 9 दिसंबर 1940 को इन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की तीसरी बैठक यानी 13 दिसंबर 1940 को इन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी दिसंबर 1940 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी वेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। किस बैठक में चुना गया इनको? तो इसका उत्तर होगा 13 दिसंबर 1940 संविधान सभा के तीसरी बैठक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एच एच बेग जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? ठीक है, तो कितनी समिति नियुक्त की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 13 समिति की नियुक्त की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप मतलब मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई? ठीक है, तो मसौदा समिति की या प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो इसमें प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी 7। कितनी थी? उत्तर होगा ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है, गोपालाचार्य अयंगार ये समिति के सदस्य थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ठीक है, तो जब डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारतीय संविधान की उद्देशिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, वही हमारा क्या कहला? भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना कहलाया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, ठीक है, किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, कब पारित किया गया? उत्तर होगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कुछ समिति थे, याद रखना, जैसे संचालक समिति के अध्यक्ष थे, उसके प्रमुख थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसकी दो उप समिति थी। ठीक है, कौन सा? एक मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर JV कृपलानी, और दूसरा था उप समिति अल्पसंख्यक। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। ठीक है, और राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ठीक है, तो किस तिथि को अपनाया? उत्तर होगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को भारत के जो संविधान सभा ने अपने से अपनाया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ठीक है, तो किस दिन मिली आखिरी बार? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, तो हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या थी 284। क्या होगा उसका उत्तर? ऑप्शन बी 284। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा, जो संविधान सभा द्वारा जो अंतिम रूप से पारित किया गया था संविधान, उसमें 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, क्या होगा उत्तर? ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, 8 शेड्यूल। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ठीक है, निर्माण में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। प्रश्न है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका उत्तर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ठीक है, तो ये कौन थे? उत्तर होगा ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित जो प्रतिनिधि थे वही भारतीय संविधान के अधिनियमन किया गया जो संविधान सभा द्वारा उस सभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में, ठीक है, प्रस्तुत किया था संविधान सभा के निर्माण का विचार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किसने की थी? ठीक है, तो प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला उत्तर है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ठीक है, तो कौन से बैठक में रखा था? उत्तर होगा ऑप्शन बी तीसरी बैठक में। तीसरी बैठक कब हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, दूसरी बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 और प्रथम बैठक हुआ था संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है, और दूसरा दिया है ऑप्शन, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। ठीक है, ऑप्शन दिया है न तो 1 न ही 2 सही,
और दूसरा ऑप्शन दिया 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी केवल 2 सही, ऑप्शन डी केवल 1 सही। ठीक है, जबकि जो 1 और जो 2 जो कूट दिया है ये दोनों सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ठीक है, उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। ठीक है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जो थे संविधान पांडुलिखन समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका आप सभी को ये याद होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। ठीक है, क्यों किया गया 26 जनवरी के दिन लागू करने का, तो इसका उत्तर होगा क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, इसलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। कितनी थी? 15। ठीक है, और जो संविधान सभा में है अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों अर्थात विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कब किया था? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। ठीक है, तो कौन बने थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी अम्मू स्वामीनाथन जो थे 1940 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो साथियों, इसी के साथ हमारा संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह समाप्त होता है। यदि आपको कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।